हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था लाइनियर इनइक्वालिटी और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सिस्टम ऑफ लाइनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस गिवन है और हमें बताने हैं सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी गिवन है x इज मोर देन इक्वल टू 3 एंड y इज मोर देन इक्वल टू 2। हम दो लाइंस बनाएंगे। एक लाइन होनी चाहिए x इक्वल्स 3 की और दूसरी लाइन होनी चाहिए y इक्वल्स 2 की। x3 कहाँ पर है? 1 2 3। y2 कहाँ पर है? 1 एंड 2। ठीक है। एक लाइन होगी x इक्वल्स 3 की यानी ये वाली, दूसरी लाइन होगी y इक्वल्स 2 की यानी ये वाली, और दोनों लाइन होनी चाहिए सॉलिड क्योंकि मेरे पास है स्लैक इनइक्वालिटी। तो सॉल्यूशन में हमें इन लाइन को भी इंक्लूड करना है। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि जो भी इनइक्वालिटी है वो किस रीजन को डिनोट कर रही है यानी रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के अंदर इस पॉइंट को पुट करते हैं यानी ओरिजिन को। अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 0 इज मोर देन इक्वल टू 3 विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर भी आता है 0 इज मोर देन इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब हुआ कि y इज लेस देन y इज मोर देन इक्वल टू 2 जो है इनइक्वालिटी, ये रीजन शो कर रही है अवे फ्रॉम द ओरिजिन को। ठीक है। और x इज मोर देन इक्वल टू 3, ये वाली इनइक्वालिटी भी शो कर रही है अवे फ्रॉम द ओरिजिन को। ठीक है। तो इन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो भी शेडेड रीजन है यानी ये वाला रीजन इंक्लूडिंग रिस्पेक्टिव लाइंस। ठीक है। सॉलिड लाइंस हैं, हम सॉल्यूशन में इनको भी कंसीडर करेंगे, साथ ही साथ जो शेडेड रीजन है उसको हम सॉल्यूशन में कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड इनइक्वालिटी हमें गिवन है 3x plus 2y is less than equals to 12। एक गिवन है x is more than equal to 1, दूसरी है y is more than equal to 2। ठीक है। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो x मेरे पास आता है 4, 1 2 3 4 यानी पहली लाइन यहां से क्रॉस करेगी। अगर मैं x0 पुट करता हूं तो y मेरे पास आता है 6 यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्योंकि ये एक स्लैक इनइक्वालिटी है तो हम बनाएंगे सॉलिड लाइन। ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगी किसकी, 3x plus 2y इक्वल्स 12। ठीक है। ये लाइन हो जाएगी इस इक्वेशन की। उसके बाद हमें बनाना है x इक्वल्स टू 1, ये रहा सॉलिड लाइन बनाएंगे, स्लैक इनइक्वालिटी है। और दूसरी हमें बनानी है y इज मोर देन इक्वल टू 2 यानी ये। ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर यहाँ पर मैं 0 और 0 पुट करता हूँ यानी ओरिजिन को पुट करता हूँ पहली इनइक्वालिटी में, तो मेरे पास आता है 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 विच इज ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिन की तरफ वाला रीजन शो कर रही है। ठीक है। यानी ये वाला रीजन। ठीक है। और दूसरा अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 0 तो ये आता है 0 इज मोर देन इक्वल टू 1 विच इज रॉन्ग। तो ये रीजन रिप्रेजेंट करेगी इधर वाला अवे फ्रॉम द ओरिजिन। उसी तरह से y इज मोर देन इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। ये राइट है, ये फॉल्स है, फॉल्स है। तो ये भी रीजन रिप्रेजेंट करेगी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है। तो फिर कॉमन पार्ट कौन सा आया, ये वाला। ठीक है।
तो solution of these system of linear inequalities will be this shaded region as well as respective lines. ठीक है, यानी ये रीजन जो कॉमन है, साथ ही साथ क्योंकि ये लाइन सॉलिड है तो हम सॉल्यूशन में इसको भी ऐड करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेकंड का. ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड की. तो थर्ड इनइक्वालिटी में हमें गिवन है 2x plus y is more than equal to 6. 3x plus 4y is less than equal to 12. ठीक है, अब दोनों स्लैक इनइक्वालिटीज है, यानी हम सॉलिड लाइन बनाएंगे और लाइन बनेगी किस इक्वेशन की, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की. अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो x मेरे पास आता है 3, यानी 1 2 एंड 3 यहां से क्रॉस करेगी. अगर x 0 पुट करता हूं तो y आता है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी लाइन यहां से क्रॉस करेगी. और लाइन बनानी है हमें सॉलिड. ठीक है, अब इस इक्वेशन की बात करते हैं. ठीक है, ये जो इक्वेशन बनेगी यहां से वो रिप्रेजेंट करेगी कौन सी लाइन. अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो x मेरे पास आता है 4 3 4, यानी यहां से क्रॉस करेगी. और अगर x 0 पुट करता हूं तो y आता है 3, यानी 1 2 3 यहां से क्रॉस करेगी. और ये भी बनेगी सॉलिड लाइन इस तरह से. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जो भी इनइक्वालिटी है वो कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रही है. पहले की बात करते हैं. अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ x की जगह और y की जगह, यानी ओरिजिन को एक पॉइंट को पुट करता हूँ, तो मेरे पास आता है 0 इज मोर देन 6 विच इज फॉल्स. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला. ठीक है, यानी ये वाला पार्ट. उसके बाद चेक करते हैं दूसरा. अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन पुट करता हूँ तो ये आता है 0 इज लेस देन 12 विच इज राइट. इसका मतलब ये हुआ कि ये रिप्रेजेंट कर रही है रीजन टू दी ओरिजिन वाला. ठीक है, ये तो इन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा. जो भी शेडेड रीजन है वो शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला. ठीक है, ये शेडेड रीजन है इंक्लूडिंग रिस्पेक्टिव लाइंस. ठीक है, लाइंस को भी हम इंक्लूड करेंगे सॉल्यूशन में. तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन थर्ड का. लिख देता हूं आंसर 3. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फोर्थ का सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो हमें इनइक्वालिटी गिवन है x प्लस वाई इज मोर देन इक्वल टू 4 और दूसरी गिवन है 2x माइनस वाई इज लेस देन 0. ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस. तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स 4, यानी यहाँ पर भी 1 2 3 4 को क्रॉस करनी चाहिए, यहाँ भी 1 2 3 4 को क्रॉस करनी चाहिए. ठीक है, और ये बनेगी सॉलिड लाइन इस तरह से. उसके बाद अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये स्टेटमेंट बताती है कि 0 इज मोर देन इक्वल टू 4 विच इज रॉन्ग. मतलब ये रीजन रिप्रेजेंट कर रही है अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, उसके बाद देखते हैं लाइन ये वाली 2x माइनस वाई इक्वल्स 0. तो क्योंकि ये 2x इक्वल्स टू वाई है, यानी ये क्रॉस करेगी ओरिजिन को. या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, अगर y 0 पुट करते हैं तो x हमारे पास आता है 0, अगर x 0 पुट करते हैं तो y आता है हमारे पास 0, यानी ये क्रॉस कर रही है ओरिजिन को. ठीक है, ओरिजिन को क्रॉस कर रही है, लेकिन कितनी इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस पर ये हमें नहीं पता. ठीक है, या फिर इस लाइन को कहाँ से क्रॉस करेगी ये भी हमें नहीं पता.
तो हम ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करें। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स 4 और 2x माइनस वाई इक्वल्स 0 को सॉल्व करें तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा इन दोनों लाइंस का। ठीक है, अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो मेरे पास x आता है 4/3 और अगर 4/3 यहाँ आ गया 12 माइनस 4 इज 8, y आ जाएगा मेरे पास 8/3। ठीक है, यानी 4/3 हुआ 1 पॉइंट समथिंग, यानी एक से यहाँ कुछ ज़्यादा। तो इसको अगर ऊपर लेकर जाए तो ये क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट को। ठीक है, और ये पॉइंट है क्या 4/3 एंड 8/3। ठीक है, तो लाइन क्रॉस कर रही है इससे। ठीक है, और क्योंकि ये एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो हम इसे बनाएंगे डॉटेड। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रही है, इधर वाला या इधर वाला। ठीक है, इस केस में हम ओरिजिन को तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि क्रॉस ही ओरिजिन को कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई और पॉइंट लेकर देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैं ये यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर है कोई, ये 1 2 3 4, ये 5 मान लेते हैं, 5 और x मान लेते हैं 1, यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 एंड 5। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैं पुट करता हूँ इस इनइक्वालिटी में यानी इस वाली में, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो आ जाएगा 2, अगर 5 पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5 इज लेस देन 0, -4 इज लेस देन 0 विच इज राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिप्रेजेंट कर रही है रीजन इस पॉइंट की तरफ है जो। ठीक है, तो अब कॉमन रीजन कौन सा आ गया, ये वाला, ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली लाइन ये रीजन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो रीजन विच इज कॉमन एज वेल एज दिस लाइन। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस लाइन, नॉट दिस लाइन, दिस इज डॉटेड लाइन। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन फोर्थ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर दो इनइक्वालिटी गिवन है, 2x माइनस वाई इज मोर देन 1 और दूसरी है x माइनस 2y इज लेस देन -1। ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। 1 और 2 ही है तो इसे ले लेता हूँ 1 2 3 4 1 2 ठीक है, 1 2 2, ये हो जाएगा -1 -2 -1 -2। तो पहली इक्वेशन देखते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x मेरे पास आता है हाफ, यानी क्रॉस करेगा यहां से। और अगर मैं x 0 पुट करता हूं तो y मेरे पास आता है -1, यानी क्रॉस करेगा यहां से। और लाइन होनी चाहिए डॉटेड, यानी लाइन होनी चाहिए डॉटेड।
ठीक है। और रीजन कौन सा रिप्रेजेंट करेगी, अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 0 इज मोर देन 1 विच इज रॉन्ग, तो इसका मतलब ये रीजन रिप्रेजेंट कर रही है अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला। ठीक है। उसी तरह से इस लाइन को देख लेते हैं, यहाँ पर लाइन गिवन है मुझे x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1 या फिर 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y मेरे पास आता है प्लस का हाफ, यहाँ से क्रॉस करेगी। और अगर मैं y 0 पुट करता हूँ तो x मेरे पास आता है -1, यानी ये यहाँ से क्रॉस करेगी। और क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो ये भी बन जाएगी डॉटेड लाइन। अब हम चेक करते हैं इसका रीजन। अगर मैं यहाँ 0 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 0 इज लेस देन -1 विच इज अगेन रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रीजन रिप्रेजेंट कर रही है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये तो फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इन सिस्टम ऑफ लाइनर इनइक्वालिटी का, जो कॉमन रीजन आ रहा है, यानी जो रीजन कॉमन आ रहा है, यानी ये वाला, ये रीजन कॉमन आएगा। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में हमें लाइन को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन फिफ्थ का। अब सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में हमें गिवन है x plus y is less than equals to 6, slack inequality, and x plus y is more than equal to 4। ये इजी पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर अगर 0 पुट करते हैं तो x आता है 6, y भी आता है 6, यानी ये क्रॉस करेगा 1 2 3 4 5 6 इसको, और 1 2 3 4 5 6 इसको। और लाइन बननी चाहिए सॉलिड, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है। सॉल्यूशन में इस लाइन को भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास ये लाइन क्रॉस करेगी 4 और 4 को, 1 2 3 4 इसको, और 1 2 3 4 इसे, यानी ये लाइन बन जाएगी दोनों पैरेलल। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन का हम सॉल्यूशन चेक करते हैं या फिर रीजन चेक करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन जैसे ही पुट करते हैं इसके अंदर, तो हमें पता चलता है 0 इज लेस देन 6। बिल्कुल सही है, तो ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा ये वाला टू दी ओरिजिन की तरह का जो। ठीक है, उसके बाद हम पुट करते हैं इसके अंदर 0। अगर यहाँ ओरिजिन पुट करते हैं तो ये आता है 0 इज मोर देन 4, जो कि बात गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट, कॉमन पार्ट एज वेल एज रिस्पेक्टिव लाइंस। ठीक है, सॉल्यूशन में इन दोनों लाइंस को भी हम लेंगे, साथ ही साथ इस रीजन को भी लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन में हमें दो इनइक्वालिटी गिवन है, एक है 2x प्लस वाई इज मोर देन इक्वल्स 8, और एक है x प्लस 2y मोर देन इक्वल्स 10। ठीक है, हमें ड्रॉ करने हैं 10 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2
ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखते हैं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स 8। ठीक है, अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो x मेरे पास आता है 4, यानी 1 2 3 4 4 0। और अगर मैं x 0 पुट करता हूं तो y मेरे पास आता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो जाएगा 0 और 8 कोऑर्डिनेट। तो ये लाइन क्रॉस करेगी इनसे और लाइन बनेगी सॉलिड, क्योंकि ये स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सेकंड लाइन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स 10। अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो x मेरे पास आता है 10, यानी ये वाला पॉइंट 10 0। और अगर मैं x 0 पुट करता हूं तो y मेरे पास आता है 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और 5 कोऑर्डिनेट। ये भी स्लैक इनइक्वालिटी है, तो हम बनाएंगे सॉलिड लाइन इस तरह से। अब चेक करते हैं कि कौन सा रीजन डिफाइन कर रही है। पहली इनइक्वालिटी के अंदर अगर हम ओरिजिन पुट करते हैं तो 0 0 इज मोर देन 8, यानी ये वाली लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन रीजन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये इनइक्वालिटी हमें रीजन दिखा रही है अवे फ्रॉम द ओरिजिन अगेन। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0 इज मोर देन इक्वल्स 8 which is wrong, 0 is more than equals 10 which is again wrong. So तो कॉमन रीजन कौन सा है देख लेते हैं। तो इन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस शेडेड रीजन, ठीक है, कॉमन रीजन एज वेल एज रिस्पेक्टिव लाइंस। ठीक है, ये रीजन प्लस इसके अंदर ये लाइंस भी इंक्लूड होगी, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हुआ 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन हमें गिवन है, पहली इनइक्वालिटी हमारे पास x प्लस वाई इज लेस देन 9, दूसरी है y इज मोर देन x, एंड थर्ड है x इज मोर देन इक्वल्स 0। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4। ठीक है, x 0 पुट करते हैं तो y आता है 9, y 0 पुट करते हैं तो x आता है 9, और लाइन बनेगी सॉलिड। इस तरह से। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 0 9, और ये हो जाएगा 9 0, और इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 9। ठीक है, उसके बाद y इज मोर देन x, तो y इक्वल्स x है हमारे पास, यानी ये लाइन यहां से जाएगी बिल्कुल मिडल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है x इज मोर देन 0, यानी x इक्वल्स 0 कहां पर है, ये वाली लाइन y एक्सिस को ही बोलते हैं x इक्वल्स 0। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रीजन कौन सा डिफाइन कर रही है हर एक इनइक्वालिटी। पहली इनइक्वालिटी देखते हैं, अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 0 इज लेस देन इक्वल्स 9 विच इज राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये रीजन डिफाइन कर रही है ओरिजिन के साइड वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन देखते हैं y इक्वल्स एक्स वाली। ठीक है, यानी ये वाली लाइन y इज मोर देन x। अगर मैं y 1 पुट करता हूं, मान लीजिए कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं
1 और 2, ये यहाँ 1 2 एंड 5 ले लेते हैं, चलो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2,5। अगर मैं इसे यहाँ पुट करता हूँ सेकंड इनइक्वालिटी में, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 इज मोर देन 2, विच इज राइट, यानी कि ये डिफाइन कर रहा है ये वाला रीजन, ठीक है, जिसके अंदर ये पॉइंट है, ठीक है। फिर थर्ड आती है बात x इज मोर देन 0, ठीक है। अब अगर मैं x 1 ले लेता हूं, यानी यहां ले लेता हूं, ठीक है, ये वाली लाइन है, इसके राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 ले लेते हैं, अगर 1 ले लेते हो 1 इज मोर देन 0, ठीक है, 1 इज मोर देन 0 विच इज राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर पॉइंट होगा ये उसको डिफाइन करेगी, ठीक है, इस तरह ये वाली लाइन। तो फिर कॉमन शेडेड रीजन कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट डिफाइन कर रही है, ठीक है, और ये वाला पार्ट डिफाइन कर रही है, और ये लाइन ये वाला पार्ट डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो कॉमन रीजन कौन सा है हमारे पास, ये वाला, ये देखो, ठीक है, और उसके बाद ये लाइन डिफाइन कर रही है ये। तो कॉमन रीजन हमारे पास आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है, सेकंड वाली, y इज मोर देन x। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में इस लाइन को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, इस लाइन को बनाएंगे हम डॉटेड। तो सॉल्यूशन में क्या क्या इंक्लूड है, ये वाली लाइन इंक्लूड है, ये वाली लाइन इंक्लूड है, ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं है, और साथ ही साथ ये रीजन इंक्लूड है, ठीक है, यानी ये ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन 8 का। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी गिवन है। फर्स्ट इज 5x plus 4y is less than equals to 20, ठीक है। सेकेंड है x is more than 1, more than and equal to 1, and third है y is more than equals to। हमें जाना है 4 5 5 मैक्सिमम जाएगा, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब चेक करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 5x plus 4y equals 20। अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो x मेरे पास आता है 4, यानी 4 0, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट से क्रॉस करेगी। अगर मैं पुट करता हूं x इक्वल 0 तो y मेरे पास आता है 5, 1 2 3 4 5, यानी 0,5। लाइन बनेगी सॉलिड क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है, इस तरह से, ठीक है। अब सेकंड लाइन देखते हैं। सेकंड लाइन है x इक्वल्स 1, x इक्वल्स 1 यहाँ पर है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये भी बनेगी सॉलिड। थर्ड लाइन है y इक्वल्स 2, 1 2, y इक्वल्स 2, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हर एक इनइक्वालिटी कौन सा रीजन डिफाइन कर रही है। पहली इनइक्वालिटी देखते हैं, यहाँ अगर मैं ओरिजिन पुट करता हूँ तो ये वैलिड आता है, 0 इज लेस देन इक्वल्स 20, ये सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन टू दी ओरिजिन की वाला, टू दी ओरिजिन वाला रीजन डिफाइन कर रही है, ठीक है, ये वाला रीजन। उसके बाद सेकंड देखते हैं x इक्वल्स 1। अगर मैं x की जगह पुट करता हूँ 3, ठीक है, अगर यहाँ 3 पुट करता हूँ यानी ये पॉइंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन मतलब इस लाइन पर कहीं पे भी रह सकता है। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 इज मोर देन 1, यानी इसके राइट हैंड साइड की ओर ये रीजन डिफाइन कर रही है, ठीक है, ये वाला रीजन। उसी तरह से अगर मैं
इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये 1 2 3 एंड 4, मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ 3 4, ठीक है। इस पॉइंट को मैं पुट करता हूँ इस इनइक्वालिटी में, तो मेरे पास आता है 4 इज मोर देन इक्वल्स 2, ठीक है, विच इज अगेन राइट, ये भी राइट था। इसका मतलब क्या है, ये इस पॉइंट की तरफ वाला रीजन डिफाइन कर देगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, तीनों स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक है। लाइन कंसीडर करेंगे और उसके बाद जो कॉमन रीजन है उसे कंसीडर करेंगे, और कॉमन रीजन हमारे पास आ रहा है ये, ठीक है। ये हो जाएगा सॉल्यूशन 9 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।